उस अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले जाते हैं तो वो परवरदिगार ही तो है कि जो मछली के पेट में हजरत यूनुस को खत्म नहीं होने देता है। जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम खाएं कोई चीज खाएं, जानवर खाएं, परिंदे खाएं, चरिंद खाएं, कोई भी खाए, हमारा आपका मैदा सबको गला देता है, खाना हजम हो जाता है। मगर हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे, अंदर रहे। रिवायतों में आता एक दिन रहे, एक रिवायत में आया 2 दिन रहे, एक रिवायत में आया 3 दिन रहे, एक रिवायत में आया 7 दिन रहे, और एक रिवायत में आया हजरत यूनुस मछली के पेट में मुकम्मल 40 दिन तक रहे। 40 दिन तक पेट में रहे, मगर मछली ने उनका कोई भी बाल बेका नहीं किया। मछली ने आपकी हड्डियों को नहीं गलाया, आपके गोश्त को नहीं गलाया, आपके आज़ा को नहीं गलाया, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई। मछली के पेट में है मगर कोई तकलीफ नहीं, मछली के पेट में है मगर खत्म नहीं कर रही है। ईमानदारी से बताओ, मछली के पेट में हजरत यूनुस को जिंदगी देने वाला कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है, मेरा अल्लाह है। हमारी ईमानदारी से कहो, जो मछली के पेट में हजरत यूनुस को खत्म नहीं होने देता, हमें अपने परवरदिगार से यकीन है कि वो अपने कुर्ब वाले बंदों को कभी खत्म नहीं होने देगा। इसलिए कोई शायर कहता है, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, स्टेज पर देख रहे हैं आप मुतहर्रिक व फ़आल और अहले सुन्नत के लिए एक सरमारे हयात, अहले सुन्नत के लिए एक अनमोल हीला और तोहफा हजरत कारी यास मोहम्मद साहब क़िबला अपनी पूरी टीम के साथ तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ परवरदिगार इनकी उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला इनसे दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम ले। आप जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह ताला और आइए करीब हुईएगा। हजरात, हम पानी में छोटा सा कंकर डालें, छोटा सा कंकर, मगर पानी कंकर को नीचे डुबो देता है, मगर कुएं में हजरत यूसुफ चले जाए तो डुबोता नहीं है, पानी डुबोता नहीं है, इसलिए कि पानी के अंदर डूबने की ताकत देने वाला कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है, मेरा अल्लाह है। और आइए करीब कीजिएगा। असहाब कहफ को आपने सुना है, आप अपने गार में चले गए, खो में चले गए, 300 साल तक खो के अंदर रहे, लेकिन 300 साल के बाद फिर बेदार हुए। ईमानदारी से बताओ, इतनी लंबी जिंदगी और इतनी लंबी नींद देने वाला कोई और नहीं, परवरदिगार आलम है। वरना हड्डियां गल जाती हैं, कब्र के अंदर आधा खत्म हो जाते हैं, मगर मिट्टी पे लेटे हैं, मिट्टी पे लेटे हैं। आलम ये है मिट्टी पे लेटने के बाद कि मिट्टी ने आपको जरा पर भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। ईमानदारी से बताओ कि जो परवरदिगार आलम जमीन पर लेटने के बाद खत्म नहीं होने देता, वो कभी अपने महबूब बंदों को खत्म नहीं होने देगा। आइए और करीब हुईएगा। हजरात जरा गौर कीजिएगा, 14वां पारा है, मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, व इन्ना लकुम फिल अनामी लइब्रा, ऐ इंसानों तुम्हारे लिए जानवरों में नसीहत है, तुम्हारे लिए जानवरों में नसीहत है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, तुम्हारे लिए जानवरों में नसीहत है। आप जरा गौर कीजिएगा, जानवरों में नसीहत है। क्या नसीहत है भाई जानवर में? फरमाया, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, कि हम जानवरों के गोबर और जानवरों के खून के दरमियान से तुम्हें प्योर दूध अता फरमाते हैं, प्योर दूध अता फरमाते हैं। जानवरों के गोबर और जानवरों के खून के दरमियान से दूध अता फरमाते हैं। आप जरा गौर फरमाना मेरी बात पर। बनता कहां से बनता है दूध? हजरात, गोबर और खून के दरमियान से निकलता है। ये कोई इंजीनियर नहीं कहता, ये कोई साइंटिस्ट नहीं कहता, ये कोई पढ़ा लिखा नहीं कहता, ये कोई मौलाना नहीं कहते, ये मुफक्किर साहब नहीं कहते, हजरात ये मुहद्दिस नहीं कह रहे हैं, हजरात ये मुफ्ती साहब नहीं कह रहे हैं। ये वो खुदा फरमाता है कि जिसके कलाम में जर्रा बराबर भी शक का शायबा नहीं हो सकता है। आप जरा गौर फरमाइएगा, हम आप
हजरात जिहाद कराने वाले लोग क्या कहते हैं, मैंने अपनी भैंस को खल खिलाया, इसने दूध ज्यादा दिया, मैंने अपनी भैंस को चरी खिलाया, इसने दूध ज्यादा दिया, मैंने अपने जानवर को हजरात वहाँ रातब खिलाया, इसने दूध ज्यादा दिया। हमने एक चाचा जान से कहा था, चाचा जान अगर बरसिंग में, अगर चरी में, अगर रातब में, बीटे बिस्कुटों में, अगर खल में अगर दूध मौजूद है तो फिर कटरे को खिला दो ना, देखते कितना दूध देता है। जरा बैल को खिला करके तो देखो, देखे कितना दूध देता है। हंसने लगे चाचा जान और कहने लगे, मौलाना ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमने कहा खल तुमने खिलाया, या तुम जानवर को खिलाओ खल। हजरात मगर आप देखेंगे कटरा दूध नहीं देता, बैल दूध नहीं देता, मगर क्या वजह है कि हजरात भैंस को ये खिलाया जाए तो दूध देती है। हम कहने की इजाजत तो मेरे मुसलमान भाइयों, दूध न खल में है, न चरी में है, न बरसिन में है, दूध तो मेरे खुदा के करम से निकलता है, मेरे अल्लाह के रहम से निकलता है, मेरे परवरदिगार की मर्जी से निकलता है। आप जरा गौर कीजिएगा, कहां से निकला खून, कहां से निकला दूध? गोबर के दरमियान से और खून के दरमियान से दूध निकल रहा है। मगर आप बताओ, अगर हम किसी चीज को किसी चीज के दरमियान से निकालें, हम किसी चीज को दूसरी चीज से अलग करें तो हजरात उसका थोड़ा बहुत जायका महसूस होता है, उसका रंग भी आता है, उसका कलर भी आता है और उसका जायका भी आता है, उसकी खुशबू या बदबू भी आती है। मगर परवरदिगार तू कितना बड़ा कदीर है, तू कितनी बड़ी ताकत वाला है, तू कितनी बड़ी कुव्वत वाला है कि गोबर से दूध निकले, खून के दरमियान से दूध निकले। मगर दूध के अंदर ना तो गोबर की तरह बदबू है, ना दूध के अंदर खून की तरह लालपन है, बल्कि सफेद है कि जो देखे वो दूध की तरफ माइल हो जाए। और इतना खूबसूरत दूध होता है कि जो पिए हजरत मोटता है दूध तो पिए। खुद कुरान फरमाता साइगन लिशारिबीन, ये पीने वालों के लिए आसानी से हलक से नीचे उतर जाता है। पेप्सी की तरह हलक को चीरता नहीं है, पेप्सी की तरह हजरत के मोहतरम हलक में खराश पैदा नहीं करता है। मैं कहना चाहूंगा, अरे जो परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम जो अल्लाह ताला गोबर और खून के दरमियान से दूध निकालने की ताकत और कुव्वत रखता है, तो अब मुझे कहने की इजाजत हो, वही परवरदिगार तो कब्रों से मुर्दे भी निकाल सकता है, वही अल्लाह तो कब्रों से मुर्दे जिंदा फरमा सकता है। इसलिए कि दूध मौजूद नहीं था मगर दूध निकाला। आप जरा गौर फरमाइएगा, अरे जो परवरदिगार गोबर और खून के दरमियान से दूध निकाल सकता है, वही अल्लाह तो फरमाता है क़यामत होना है, इंसानियत का हिसाब होना है, अमाल का हिसाब और किताब देना है। हम आप किसी शक की गुंजाइश नहीं, जो परवरदिगार आलम गोबर और खून से दूध दे सकता है, वही परवरदिगार आलम कब्र से मुर्दे भी जिंदा फरमा सकता है, कब्र से जिंदा मुर्दे कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, सर जमीन सैद नंगली, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, ये लिहाजा पता चला उन लोगों का अकीदा कि साहब कयामत आने के बाद दोबारा उठाया नहीं जाना है। जरा गौर करें रब की कुदरतों पर, रब की ताकत पर गौर करेंगे तो कहेंगे नहीं, जो रब ने कहा है वही सच्चा है, जो परवरदिगार ने कहा है वही हक है। तो जो हजरात आप और आगे आइएगा, मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। आइए, मैंने जो आयत करीम तिलावत की है उसके पस मंजर में भी कुछ बातें आपसे अर्ज करूं। मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, मैं आमाल की बात आपसे करने लगा हूं। कुरान फरमाता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो के औरत, चाहे मर्द हो के औरत, लेकिन नेक अमल करे, अल्लाह हम उसे पूरा बदला अता फरमाएंगे, हम उसके काम का, उसके आमाल का पूरा बदला अता फरमाएंगे। उसे नुकसान नहीं दिया जाएगा, घाटा नहीं दिया जाएगा, जीएसटी ना लगेगी, वहां से घाटा नहीं किया जाएगा, वहां काटा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह इजाफा फरमा के, अल्लाह उसमें नेकियों में बरतरी फरमा कर, अल्लाह अपनी मर्जी से हजरात मोहतरम और सवाब अता फरमा करके न जाने कितने लोगों को जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। आइए, मैं आपके सामने हजरात एक मौलाना साहब हैं, उनके बेटे जवान होने लगे,
लगे, जवान होने लगे। गौर कीजिएगा मेरी बात पर, मैं बड़ी नफीस मिसाल देकर के आप तक पहुंचा रहा हूं बात। इंशाअल्लाह अगर गौर किया आपने तो मजा आएगा। हजरात, नौजवानी की दहलीज पर कदम रखा। मुफ्ती साहब ने अपने बेटे को करीब बुलाया और कहा, बेटा अब तुम नौजवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हो। पहले तुम नमाज नहीं पढ़ता थे तो गुनाह नहीं मिलता था, तुमने रोजे न रखे थे तो गुनाह नहीं मिलता था, अगर तुमने नेक अमाल न किए तो गुनाह नहीं मिलता था। मगर ऐ मेरे बेटे, अब तुम उस चीज पर पहुंचने वाले हो, अब तुम हद बुलूग के करीब पहुंचने वाले हो कि अगर नमाज ना पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, रोजा ना रखोगे तो गुनाह मिलेगा, आमाल अगर नेक ना करोगे तो गुनाह मिलेगा। कहा और इरशाद फरमाया, ओ मेरे बेटे, मैं ये जो कच्ची पेंसिल उनके हाथ में थी, एक कागज उनके हाथ में था, और उस कच्ची पेंसिल से हजरत मुफ्ती साहब किबला कुछ लिख रहे हैं और बेटे से कहने लगे, बेटा तुम जवान होने के करीब हो, मगर अपने अंदर इस कच्ची पेंसिल की तरह खूबी पैदा कीजिएगा। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरी बात पर, इस कच्ची पेंसिल की तरह अपने अंदर खूबी पैदा कीजिएगा। हजरत, वो बेटा बोला जो अभी दहलीज पर कदम रख रहा है जवानी की, वो कहने लगा, मुफ्ती साहब किबला अब्बा हुजूर, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप फरमा रहे हैं कच्ची पेंसिल की तरह अपने अंदर खूबी पैदा कीजिएगा। कच्ची पेंसिल की तो कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इसका तो आलम यह है कि 2 रुपए की 3 रुपए की पेंसिल मिलती है, बच्चे इसको छीलते हैं, काटते हैं और इसे नालियों में फेंक देते हैं। इसका कचरा बना करके हजरात इसे गंदियों में डाल दिया जाता है, नापाकियों में डाल दिया जाता है, नालियों में डाल दिया जाता है। मगर आप फरमा रहे हैं कच्ची पेंसिल की तरह अपने अंदर खूबी पैदा कीजिएगा। कहा मुफ्ती साहब किबला ने, हाँ बेटा, जो मैं कहता हूँ हक कह रहा हूँ, अपने अंदर खूबियां पैदा कीजिएगा और कच्ची पेंसिल की तरह कीजिएगा। कहा अब्बा हुजूर जरा बयान तो कीजिएगा, कच्ची पेंसिल में खूबियां हैं कितनी, हैं कौन कौन सी? मेरी बात गौर से सुनिएगा, कहीं जुमले इधर उधर ना हो जाएं। हजरात गौर कीजिएगा। कहा उन मुफ्ती साहब किबला ने, बेटा ये कच्ची पेंसिल है। कहा अब्बा हुजूर देख रहा हूँ। कहा ये यहाँ पर रखी है, दरी पर, तख्त पर रखी हुई है, अब्बा हुजूर देख रहा हूँ। अगर मैं इसको अपने हाथ में ना लूं और हाथ में पकड़ करके कागज पे ना चलाऊं, अगर इसको अपने हाथ में ना लूं और फिर कागज पर रखकर इसे ना चलाऊं, तो ये कच्ची पेंसिल खुद ब खुद नहीं चल सकती है, बल्कि मैं हाथ में पकड़ूंगा, कागज पर रखूंगा और अपने हाथ की ताकत से उसे पेंसिल को चलाऊंगा, तब वो चलेगी। जरा गौर कीजिएगा। कहा बेटा तुम भी अपने अंदर इसी तरह खूबी पैदा करो। कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा अगर तुम मकान बना लो, दुकान बना लो, अगर तुम बिल्डिंग बना लो, कारें खरीद लो, अगर तुम ऊंचे बन जाओ तो सीना तान करके मत चलना, बल्कि ये समझना कि जब 2 रुपए की कच्ची पेंसिल खुद ब खुद नहीं चल सकती तो 70 किलो का खुद ब खुद नहीं चल सकता है। हजरात ये हमेशा दिमाग में रखना, अगर कच्ची पेंसिल खुद नहीं चल सकती तो ये इंसान खुद नहीं चल सकता, ये इंसान खुद नहीं बोल सकता, ये इंसान खुद नहीं सुन सकता, ये इंसान खुद नहीं सोच सकता, ये इंसान खुद नहीं खा सकता, ये इंसान खुद समाप्त नहीं कर सकता। कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा बचपन है 1.5 साल का, 1 साल का, कान है मगर सुनता नहीं है, हाथ है मगर पकड़ता नहीं है, पैर है मगर चलता नहीं है, जबान है मगर सही से खाता नहीं है, आंख है मगर देख नहीं पाता है, दिल है मगर हजरात कुव्वत नहीं है, दिमाग में मगर सलाहियत समझने की नहीं है। कहा हजरात तमाम चीजें मौजूद हैं मगर न चल सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है। खुदा कहना चाहता है मगर परवरदिगार आलम की ताकत देखें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पालने में लेटे हैं तो बोलने की ताकत अता फरमा देता है। अमा कहने की इजाजत दो, जो परवरदिगार आलम ने कहा अगर तुम ऊंचे बन जाओ तो कभी ये मत समझना मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। इसलिए कि जब कच्ची पेंसिल खुद ब खुद नहीं चल सकती तो हम और आप भी खुद नहीं चल सकते। इसका फायदा क्या होगा? वालिद साहब ने कहा इसका फायदा यह होगा, हदीस का मफहूम है, ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन ख़र्दलिन मिन किब्रिन औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिस बंदे मोमिन के दिल में अगर लैटे के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा, अल्लाह उसे जन्नत अता नहीं फरमाएगा। अल्लाह को तकब्बुर करने वाले पसंद नहीं है, अल्लाह को घमंड करने वाले पसंद नहीं है, अल्लाह को ऊंची गर्दन करके चलने वाले पसंद नहीं है, घमंड और गुरु दिल में लिए हुए पसंद नहीं है, गरीबों और हजरात मजदूरों को धुतकारने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है, गरीबों का गला मसलने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है, ताकत और घमंड के बलबूते पर लोगों की मेंढे काटने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरात कहना चाहता है अगर ऊंचा मकान बना लो, दुकान बना लो, कारोबार कर लो, अगर तुम ऊंचे बन जाओ तो कभी ये मत समझना मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, किसी की मैं नहीं चलती। तकब्बुर असासील ख्वार कर बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। अरे तकब्बुर शैतान ने किया तो नमाज
से बचा न सकी, इबादत बचा न सकी, उसके सजदे उसे न बचा सके। यही तो कहना चाहते हैं हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला कि अगर कोई ऊंचा हैसियत हासिल कर लो, हमेशा इस बात पर गौर करते रहना, कोई चलाने वाला मुझे चला रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई चलाने वाला मुझे चला रहा है, कोई चलाने वाला चला रहा है। कहा बेटे ने, अब्बा हुजूर आपने तो बड़ी यकीनन कीमती बात इरशाद फरमाई। कहा इसके अंदर एक खूबी और है, बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, बात कच्ची पेंसिल की सुना करके। गौर से सुनिएगा बात को, तवज्जो के साथ में। एक मरतबा और जरा कलमा शरीफ पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्तिग़फ़ार, कलमे की तस्बीहें, दुरूद पाक की लड़ियाँ, सलातो सलाम के टुकड़े आप पेश करते रहा कीजिएगा। हज़रात, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिस बंदे ने सुबह में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, शाम में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे 100 हज्जों का क्या कहने पर सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा सुबह में, 100 मरतबा शाम में। मिशकात शरीफ पेज नंबर 202 पर यह हदीस पाक है। शाम में, और या ईमानदारी से बताओ, अगर खुदा का नाम पढ़ने से अगर सवाब नहीं मिलेगा तो किसका नाम पढ़ने से सवाब मिलेगा? सुबहान अल्लाह किसी और का नाम नहीं है, मेरे परवरदिगार का नाम है, मेरे अल्लाह का नाम है। हज़रात गौर कीजिएगा, कहा कच्ची पेंसिल की तरह खूबी पैदा कीजिएगा। कहा एक खूबी और है इसके अंदर। कहा क्या? बोले जब इसकी नोक खत्म हो जाती है, जो अंदर का शीशा है वो खत्म हो जाता, तो कटर के जरिए, शोफनर के जरिए इसे छीला जाता है, छीला जाता है। इसने कहा अगर इसको छीला ना गया, अगर इसको छीला ना गया तो ये लिखने के काबिल ना रहेगी, कुछ तहरीर करने के काबिल ना रहेगी। इरशाद फरमाया, बेटा मुसलमानों पर परेशानी आती है ताकि इनकलाब के काबिल बन जाए, ताकि इनकलाब के काबिल बन जाए, ताकि कुछ करने के काबिल बन जाए। ये इंसान के अंदर फितरत है कि जब तक छीला नहीं जाता तब तक खुदा को याद नहीं करता, जब तक वो दुख में नहीं आता खुदा को याद नहीं करता। इसलिए तो कहा जाता है ये परेशानियां, ये दुख भी खुदा की नेमतें हैं। इसलिए कि बंदा अगर परेशानी में अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने दिल को मना लेता है तो अल्लाह ताला बीमारियों में भी सवाब अता फरमा देता है, अल्लाह बीमारियों में भी सवाब अजर अता फरमाता है। इसीलिए जिस तरह कटर के जरिए पेंसिल को छीला जाता तब लिखने के काबिल होती है, ऐसे ही मुसलमानों को छीला जाता है तब इनकलाब के काबिल होते हैं। यही तो किसी ने कहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे इतना ही ये उभरेगा, जितना ही दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। कहा एक खूबी और है मुफ्ती साहब क़िबला ने, 5 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। जरा तेजी के साथ कलमा शरीफ और सुना दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा बेटा और कीजिएगा बात पर। कहा बेटा ये कच्ची पेंसिल है। बोला अब्बा हुजूर मैं देख रहा हूँ। 2 खूबी आपने बता दी। एक खूबी यह है कि ये पेंसिल खुद ब खुद नहीं चलती है, दूसरी खूबी यह है कि जब ये लिखने के काबिल नहीं रहती तो इसको छीला जाता है। कहा बेटा इसके अंदर एक खूबी और है। कहा अब्बा हुजूर बताइए क्या है इसके अंदर खूबी? इरशाद फरमाया कि इसके अंदर का जो काला शीशा, काला शीशा, छोटे सीन से दोनों, काला शीशा है वो लिखने के काबिल आता है, वो लिखने के काम में आता। ऊपर का जो खोखला है, ऊपर की जो लकड़ी है वो लिखने के काम में नहीं आती है, लिखने के काम में अंदर का शीशा आता है। इरशाद फरमाया बेटा अंदर का काम में होता, बाहर का काम में नहीं होता है। कहा क्या मतलब? बोले हदीस पाक का मतलब है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला आमालिकुम व नियातिकुम औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तुम्हारी सूरत नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है। अल्लाह तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। हजरत ये नहीं देखता अल्लाह के साम मोटा है, ताजा है, खूबसूरत है, लंबा तलंगा है, कैसा है, कौन सी बिरादरी का, ये नहीं देखता अल्लाह। अल्लाह देखता है नियतों को, खुलूस कैसा लेकर के आया है, लिल्लाहियत कैसे लेकर के आया है, ये इखलास कैसा लेकर के आया है। अगर पतला दुबला है, इखलास अच्छा है, इसलिए तो मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। यहाँ हजरत मालदारी नहीं देखी जाती, यहाँ दौलत नहीं देखी जाती, यहाँ गिना नहीं देखी जाती, यहाँ परवरदिगार आलम की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती है, अल्लाह की बारगाह में खुदा का तकवा देखा जाता है, खुदा का खौफ देखा जाता है, अल्लाह का डर देखा जाता है। जो जितना डरने वाला होता है अल्लाह को उतना ही वो प्यारा होता है। सुभान अल्लाह।